तो जी जय सिया राम, नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है 5 जून 2024 और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हम आ गए थे धारचूला। धारचूला से थोड़ा सा पहले हम रुके थे होटल भागवती इन में। कल मैंने आपको दिखा दिया था पिछले व्लॉग में। अभी की कहानी ये है कि अब हम जा रहे हैं धारचूला से आगे गुंजी के लिए। यहाँ पे हम अपना अरमानिया छोड़ देंगे, अपनी गाड़ी छोड़ देंगे और यहाँ से हम जो लोकल कैंपर है उसमें बैठ कर जाएंगे 5-5 लोग। तो आज हमारा जो स्टे होगा वो गुंजी में होगा। इस ब्लॉग में मैं आपको धारचूला से गुंजी तक की यात्रा दिखाऊंगा, बीच में क्या क्या पड़ता है, कैसे कैसे देखते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, रोड कैसी है। तो इन सबको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम चलते हैं धारचूला से गुंजी की तरफ। और तो ये जो धारचूला जगह है ना, एक्चुअली इसका क्या है सीन, ये बेसिकली नेपाल बॉर्डर पर है। पीछे जो मेरे पहाड़ दिख रहे हैं आप, ये नेपाल में है, मैं इंडिया में खड़ा हूँ। बीच में सिर्फ एक नदी है जिसे शारदा या काली नदी बोलते हैं। ये अब यहाँ से लेकर और काला पानी मतलब ओम पर्वत तक हमारे साथ साथ रहेगी। और अभी धारचूला के पीछे जौलजीबी से आई थी हमारे साथ साथ। तो एक तरफ इंडिया, एक तरफ नेपाल, सामने नेपाल, इधर हम इंडिया में। बिल्कुल पत्थर मारोगे तो नहीं जाएगा भाई, मजाक करो। पहाड़ बड़े बड़े हैं इधर के, पहाड़ तो अपने भी इधर के भी बड़े हैं, भारत के भी बड़े हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ है। ये छोटा सा टाउन है धारचूला से पहले का। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, पीछे ना केवी भी दिख गया मुझको, केवी NHPC धारचूला वाला। अच्छा अभी ना मैं सोच रहा हूँ 2 दिन बाद जब हम वापस आएंगे ना तो एक बार विजिट करके आऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और वो NHPC की कॉलोनी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है कि NHPC की कॉलोनी यहाँ पे क्या कर रही है। तो एक्चुअली यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर आगे धौलीगंगा रिवर प्रोजेक्ट है। तो धौलीगंगा पे एक छोटा सा डैम टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, पावर स्टेशन बनाया हुआ है। तो वहाँ यहाँ पर बिजली बनती है। तो उसी की वजह से NHPC की यहाँ पर कॉलोनी है, वर्कर्स के घर हैं और एक केवी बना दिया गवर्नमेंट ने। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं यहाँ से। मैं दिखाता हूँ आपको हमारी कैंपर वैन्स और निकलते हैं यहाँ से। तो जी कहानी ये है कि जब मैंने आपसे लास्ट बात की थी ना, तब बज रहे थे सुबह के 9 या 9:30। और अभी जब मैं वापस आया हूँ आपके सामने तो बज रहे हैं लगभग 12। हुआ ये कि धारचूला में थोड़ा परमिट, थोड़ा गाड़ी आने जाने में कुल मिला के थोड़ा सा हो गया है डिले, जिसके कारण से अब हम 12 बजे निकले हैं धारचूला से। और बोलेरो हैं, यहाँ से 3 बोलेरो हैं, उसमें 5-5 लोग बैठ के जा रहे हैं, 15 लोग हम टोटल हैं। तो साथ में हमारे मैडम तो आगे आई गई हैं और हमारे ड्राइवर साहब हैं साजन जी। साजन जी हेलो बोलना एक बार। हेलो जी। और पीछे 3 मैम हमारे साथ हैं ही, इनसे आप पहले भी मिल चुके हो। हाय। तो अब हम 5 गुंजी तक के हम सफ़र और गुंजी तक की यात्रा कैसी रहती है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। अभी धारचूला मार्केट हम क्रॉस करेंगे क्योंकि हम जो रुके थे कल वो धारचूला से थोड़ा सा पहले रुके थे। तो अभी धारचूला चलते हैं अंदर, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे और आपको दर्शन हम कराएंगे जगहों के। तो अभी हम यहाँ से करेंगे एंटर नगर पालिका परिषद धारचूला में। शायद हम बाईपास निकल जाएंगे। यहाँ पे एक कैंटीन है, इस कैंटीन से हम थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं यहाँ पे। अरे वहाँ यहाँ डेकेथलॉन भी है, एक 50 मीटर आगे यहाँ पे डेकेथलॉन भी है वाइस। तो आप यहाँ से डेकेथलॉन से भी सामान खरीद सकते हैं। ग्रेट। रास्ते बेहद ही खूबसूरत हैं दोस्तों। कहीं पर थोड़ा काम चल रहा है तो टूटे फूटे भी हैं, वैसे रास्ते बन रहे हैं, लेकिन ब्यूटी अपने आप में काफ़ी है। अब ये जो झरना आपके सामने नज़र आ रहा है इसका नाम है एलाघाट झरना। और ये प्राकृतिक झरना नहीं है, एक्चुअली ये धौलीगंगा रिवर पर जो एक डैम बना हुआ है NHPC का, उससे पानी को पहाड़ों के अंदर से टनल के थ्रू लाया जाता है और फिर यहाँ पर टरबाइंस को रोटेट करके एक झरने के रूप में गिरा दिया जाता है, जिससे ये एक वाटरफॉल बनता है। और इसी के नीचे थोड़ा सा साइड में काली नदी के किनारे पर है NHPC का पावर प्लांट जहाँ बनती है बिजली। फ़िलहाल जब ये वीडियो मैंने शूट की थी जून 2024 में, उस समय की अगर मैं बात करूं तो धारचूला से गुंजी के बीच में मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर का रोड ऐसा रहा होगा जो ब्लैक टॉप होगा, जो पक्का रोड होगा, वरना पूरा रूट लगभग इसी तरीके से कच्चा है। दरअसल रोड का निर्माण अभी चल रहा है तो जगह जगह पर आपको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। तो रोड की कंडीशंस के लिए अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा टाइम और रुक कर जाएँ तो आपको अगले साल से रोड बहुत अच्छे मिलने की संभावना है।
हालांकि रोड पूरी तरीके से फंक्शनल है, वैसी कोई परेशानी नहीं है, बट धारचूला से कोशिश करें कि यदि आपकी गाड़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली है तो अपनी गाड़ी को लेकर ना जाएं। अगर आपके पास हाई ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छी ऊंची गाड़ी है तभी आप अपनी गाड़ी को लेकर धारचूला से गुंजी के लिए निकलें, क्योंकि हमने रास्ते में कई पर्सनल गाड़ियों के ब्रेकडाउन होते हुए देखे जो कि फैमिलीज़ के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप प्लीज़ तैयार रहें। 2 से 3 महीने हम जंगल में रहते हैं, वहाँ यारसा गुंजू एक कीड़ा होता है, तो जैसे उसका रेट चलता है मार्केट में 13.5 लाख रुपये kg का, तो 37 या 3500 ऐसे ही चढ़ जाते हैं कीड़े ना 1 kg में, तो आदमी अच्छा कमा लेता है उससे। कीड़ा जड़ी, हाँ कीड़ा यारसा गुंजू बोलते हैं उसको। हाँ, वो देखिए उत्तराखंड में मिलती है कीड़ा जड़ी, बड़ी महंगी एक मेडिसिन है वो, और उत्तराखंड में हिमाचल में मिलती है वो, लोग उसे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ है? हमारे साथी बोल रहे हैं इधर ही खाना खा के चलते हैं, सारे यहीं पर हैं। फ़िलहाल हम एलागाड वाटरफॉल से आगे आ गए हैं और NHPC का जो पावर स्टेशन था वो तो क्रॉस कर लिया। अब अगली जगह कौन सी आएगी साजन भाई? तवा घाट। तवा घाट। तवा घाट अब हम पहुंचेंगे और तवा घाट वही जगह है जहां से दारमा वैली के लिए रोड कटता है। यदि किसी को पंचाचूली बेस कैंप का ट्रैक करना हो तो वो तवा घाट से दारमा वैली के लिए जाता है, जो कि रास्ता पहुंचता है दुगतू गांव तक। दुगतू, तो दुगतू गांव तक गाड़ी जाती है। और मैंने अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं साजन जी से पूछा कि धारचूला से दुगतू तक 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और लगभग 12,000 बताए थे साजन भाई आपने, मतलब 12,000 साजन भाई ने बताए कि गाड़ी के आने जाने के लगते हैं। और फिर दुगतू में होम स्टे लेकर आप पंचाचूली का बेस ट्रैक कर सकते हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर का होता है। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना। साजन भाई ऐसा ही कुछ है? ओके, तो तवा घाट अभी हम पहुंचेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से वो रोड करता है। तो यदि आप आदि कैलाश आते हैं और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो अपने आदि कैलाश की यात्रा में दारमा वैली और पंचाचूली बेस कैंप का ट्रैक ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप लगभग 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आएँ। तो ये आ गए हम अब तवा घाट पे दरअसल, और ये तवा घाट का ब्रिज है यहाँ पर, और यहाँ पे है कॉन्फ्लुएंस तवा घाट पे धौली गंगा और काली नदी का। ये नीचे से धौली गंगा बहती हुई आ रही है, ये जो आप देख रहे हो ये धौली गंगा है, और ये यहाँ आकर ब्रिज के इस तरफ मिल जाती है काली नदी में उधर। तो वो है शारदा नदी, काली नदी, और ये है धौली गंगा। ये तवा घाट पे दोनों मिलती हैं। वो सीधा रास्ता चला गया आदि कैलाश के लिए, और इधर रोड चला गया, ये रोड दुगतू चला जाता है जो कि पंचाचूली बेस कैंप के लिए, और ये चला जाता है सीधा आदि कैलाश। पहले पुराना ब्रिज ये था, अब ये बड़ा सा नया ब्रिज बन गया है। हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया था, और ये सारा सामने नेपाल है। ये नेपाल, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भारत, देख लो कितना पास है। ऐसे करके चलिए चलते हैं गाड़ी में वापस। ये छोटा सा मंदिर है। अभी जो हमने ब्रिज क्रॉस किया उसके बाद व्यास वैली, ये व्यास वैली शुरू हो गया। सीधे हाथ पे व्यास वैली, और अगर हम उल्टे हाथ पे चले जाते तो वो दारमा वैली हो जाता है। दारमा वैली के लिए चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक और जो इंटरेस्टिंग जगह है इस रूट पर दोस्तों वो है नारायण आश्रम। और ये जो आप सामने पीक देख रहे हो, विशाल ऊंची सी जो पीक है, ये यहाँ पर इस पीक के ऊपर नारायण आश्रम करके एक जगह है। जनरली जो लोग आते हैं वो इस तरफ भी जाते हैं और गाड़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। और साजन भाई कितना टाइम लगता है मेन हाईवे से ऊपर चढ़ने में? तवा घाट से? हाँ, तवा घाट से 2.5 मिनट लगता है ऊपर नारायण आश्रम के। ये जो दूसरा रास्ता गया था धौली गंगा की दूसरी साइड से, वही गया ऊपर है ना? हाँ, तो तवा घाट वाला ब्रिज अभी आपने देखा था, वहाँ से यानी 2 रोड कटते हैं। एक जाता है दुगतू गांव के लिए और एक जाता है नारायण आश्रम के लिए। नारायण आश्रम जो है ये मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, और उससे ज़्यादा फेमस है यहाँ से दिखने वाले नज़ारों के लिए, क्योंकि पीक पर है बिल्कुल, तो वहाँ से बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियाँ नज़र आती हैं। और यदि आप कभी आना चाहें तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। 700 या 800 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर आपको कमरा मिल जाएगा, और खाने पीने का सारा इंतज़ाम, खाने का सारा इंतज़ाम ऊपर होता है। और यहाँ होटल में रुकने, ये जो ऊपर नारायण आश्रम में रुकने की व्यवस्था है वो सारी ऑनलाइन हो जाती है। एडवांस में बुकिंग चलती है क्योंकि लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है और लोग बहुत आते हैं, तो आप एडवांस में ही अपनी बुकिंग के बारे में देख कर आएँ पहले से ही, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। वरना आप धारचूला से ऊपर जाना और शाम तक वापस आना भी कर सकते हैं। नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं वहाँ से।
तो जी अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है पांगला में, और पांगला वो जगह है जहाँ पे आप रुककर थोड़ा खाना पीना खा सकते हो, स्टे कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो सामान आपको मिलेगा वो बेसिक रेट पे मिल जाएगा, धारचूला वाले प्राइस पर। इसके बाद अब आप जहाँ भी आगे जाओगे चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाएंगे, MRP से आपको सामान महंगा मिलेगा। तो जो भी आपको लेना देना हो आगे चल के वो पांगला से लेकर आप चल सकते हैं। इसके बाद आपको कोक की बोतल के प्राइस, बिस्किट के प्राइस, सबके प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे। तो अपने आप को सामान को भरिए और निकल जाइए। अरे वाह, हमसे आगे ना आज लगभग 100 गाड़ियाँ निकल गई हैं, 100 गाड़ियाँ निकल गई हैं। तो उसका असर यह है कि आगे आगे चलते चलते ढाबों पे खाना ख़त्म होता जा रहा है। अभी पीछे हमने पूछा, वहाँ खाना सिर्फ 4-5 लोगों का बचा था। यहाँ अभी हम आए, यहाँ दाल चावल मिल गए, आंटी अकेली है तो बना रही है, तो अभी खाना हम यहाँ पे खा ले रहे हैं। आगे बुद्धि और एक जगह पड़ेगी, तो वहाँ जाके आपको मैगी वैगी मिल सकती है, प्रॉपर खाना देखते हैं मिलता नहीं मिलता। तो या तो आप तवा घाट पे या उससे पहले, और या फिर पांगला में खाना खा के ही आगे बढ़े। आगे की गारंटी कम है, बट मिलता है ऐसा नहीं है। फिलहाल हम दाल चावल खा लेते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट मुझे लग रहे हैं फिलहाल। आंटी जी बेचारी अकेली लगी पड़ी है, लोग आ गए ज़्यादा। और तुम क्या कर रही हो? मैं सर्व कर रही हूँ। बस अभी हो गया रात तक के, बस। पांगला में खाना खा लिया, अब सवारी वापस तैयार है गूंजी के लिए निकलने के लिए। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम बहुत लेट हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं और अभी 2:45 बज चुके हैं और अभी 3 घंटे का सफ़र है। तो शाम को पहुँचते पहुँचते 6, 6:30 बजने के चांसेस हैं इन लोगों को देखते हुए, जैसे कि लोग रुकते हुए जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं रुक रहा भाई। खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना बड़ा टेस्टी था यार, मतलब मैंने वो दाल खाई, वो दाल भी, और वो जो सोयाबीन की सब्जी थी जबरदस्त। और जो चटनी थी, ओए होए कान 2 चटनियाँ थी, वो धुएं निकल गए भैया, वही बड़ी यम चटनी। अच्छा था, बढ़िया। तो खा पी लिया, अब निकलते हैं गूंजी के लिए। हाँ वो वीडियो है। गजब का नज़ारा है, गजब का पानी का वेग है, और वैली और नैरो होती जा रही है। अब हमारे सामने हाइट बढ़ रही है, ठंडक बढ़ रही है, बट ये नज़ारा गजब है। तो अभी जिस जगह से हम निकल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ज़रा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ पहले, फिर सुनाता हूँ कहानी। तो ये जो एरिया है जहाँ पे अभी हम हैं, ये था ये मालपा गांव। 1998 की बात है, 1998 में माउंट कैलाश की यात्रा चल रही थी, तब पैदल यात्रा हुआ करती थी। तो रात को एक बड़ा मतलब जो यात्रियों का जत्था था वो और मालपा गांव के लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा वो नाला था जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। यही था ना साजिद भाई? तो गांव इसी साइड था, उस साइड था? दोनों साइड था गांव, है ना? गांव था मालपा, और रात को लोग सोए हुए थे। तो रात की गाड़ी रुकी हुई है अपनी वाली, रात को यहाँ पे हुआ स्लाइड, बड़ी जोर से मतलब मलबा गिरा और नदी में गिरा। तो नदी में जब मलबा गिरा तो नदी का पानी छपाक से दूसरी तरफ गया गांव के, और पूरे गांव को अपने साथ बहाकर नीचे ले गया। तो उसमें काफ़ी 100 लोगों की जान गई थी, और उस टाइम पे यात्रा काफ़ी टाइम के लिए रुक गई थी, और काली नदी में एक आर्टिफिशियल कुछ टाइम के लिए लेक भी बन गई थी। तो ये मालपा की कहानी है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा मालपा। और वो भी तो था कि सब कैलाश मानसरोवर की जो त्रासदी, वो सबसे बड़ी अब तक की हाँ, अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी वही मानी जाती है। हाँ, कि उसमें कई यात्रियों की भी डेथ हुई थी। और कबीर वेदी की जो वाइफ थी, क्या नाम है? प्रतिमा वेदी, उनकी डेथ हुई थी। वो काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे वो केस। मैं आपको एक बार उतर के ना वो जगह दिखाता हूँ एग्जैक्टली मालपा अब कहाँ पर है। अब तो वही है, मतलब अब तो मालपा है ही नहीं। लेकिन तो ये था मालपा का सारा एरिया, इसी जगह को मालपा कहते हैं। हाँ, ये सारा मालपा गांव था यहाँ पर, दोनों तरफ। बाद में बहुत सारे हो सकता है।
करंटली दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पैच ऑफ धारचूला भुंजी रोड। यहाँ पर गाड़ियों की बहुत हालत ख़राब होती है। हालांकि हमारी बोलेरो बड़े आराम से चढ़ गई थी, लेकिन वापसी में हमने यहाँ पर 10 से 15 गाड़ियों को लिटरली दम तोड़ते हुए देखा था। एक बार आप ज़रा ये वीडियो देखिए हमारी वापसी की। यूपी 16 गाजियाबाद फंस गई गाड़ी, मामला हो गया ख़राब। जो अभी हुआ क्या? टायर बिल्कुल घिस गया। 1 घंटा हो गया। और कई गाड़ियाँ 1 घंटे से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। नीचे भी खड़ी हुई गाड़ियाँ। वो तो ऐसी में तो खड़ी चली है। ये देखिए भाई लोकल गाड़ियों का क्या हाल हो रहा है। हो गया। और ठीक उन्हीं गाड़ियों के पीछे पीछे ये गाड़ी आई थी। ये यहाँ की लोकल बोलेरो है। तो जैसे आपने हमारी गाड़ी को इस कट पे चढ़ते हुए देखा, सेम उसी इंटेंसिटी के साथ ये बोलेरो भी विदाउट सिंगल जर्क सीधी चढ़ती हुई ऊपर तक आ गई। तो इट्स अबाउट व्हीकल एज वेल एज ड्राइवर। कार वॉश हो रहा है। जो अभी हमने बैंड पे गाड़ी चढ़ाई थी ना, उससे जो इंजन गर्म हुआ उसको ठंडा किया जा रहा है फ़िलहाल सुकून से। नेचुरल कार नहीं, नेचुरल कूलेंट है ये। हाँ नेचुरल। ये लगभग सभी गाड़ी वाले रोकते हैं यहाँ पर। अच्छा, जिसके पास सामान होगा उसके बैंड नंबर 1। तो जी दिन के हो रहे हैं 4 और हम पहुंच गए हैं बुद्धि जगह। ये करीबन 10-15 बैंड चढ़ के आई है और यहाँ मौसम हो गया है ठंडा, मतलब गजब का ठंडा हो रहा है। फिलहाल मैंने हाफ की टी शर्ट पहनी है, अब मैं चेंज करने वाला हूँ इस टी शर्ट को। एक हमारा भाई तो जैकेट में आ गया है उधर। ठंड हो रही है ठंड। और यहाँ के थोड़े साजन भाई, यहाँ पे कितने होम स्टे हैं? गिने तो नहीं कभी, पर काफ़ी है। दो ही हैं? ना काफ़ी है यहाँ। तो काफ़ी होम स्टे हैं। 2, कोई कह रहा है 2 हैं, कोई कह रहा है काफ़ी है। जितने भी हैं हमें नहीं पता है, बट 2-3 तो मुझे भी लग रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ बुद्धि से आकर हमें पहली बार बर्फ़ के दर्शन हो गए। बर्फ़ के दर्शन हमें कैसे हो गए? ये ऊपर देखो आप, वो वहाँ पे ऊपर बर्फ़ दिख रही है हमें, जो भी बादलों से ढक जाएगी। वो ग्लेशियर है और ये नेपाल है। ओके, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हमेशा बर्फ़ रहती है ना साजन भाई? इसमें आप फरवरी में आओगे ना, इधर ऐसी दिखेगा। बिल्कुल ऐसे दिखेगा। फरवरी में देखो भाई, यहाँ पे ना कैसी कैसी दुकानें हैं। यहाँ देखो कोक है, जूते हैं, किचन का सामान है, श्रृंगार का सामान है, खाने का सामान है। वो वाओ, जैकेट्स हैं, बैग हैं, रक्सैक, स्लीपिंग बैग हैं, सब कुछ है यहाँ पर। पहाड़ों में दुकानें ऐसी होती हैं भैया, ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद लोगों की दुकानों पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। आप हाँ बताओ। ये तो खड़ा चट्टान है,
हाँ इधर बर्फ पिघल जाता है तुरंत। हाँ, अपनी हाँ। नालियां बनी हुई है ना ओम में, हाँ 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 तो ये बर्फ नहीं रह जाता है, तब जाके क्लियर ओम दिखाई देता है इसमें। हाँ फरवरी का बेस्ट टाइम है। हाँ सबसे बेस्ट टाइम फरवरी। अभी नहीं है, अभी तो बर्फ ही बर्फ हो अभी रही खाली है। अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस ये तरीके ओम बन रहा है। अभी इस पे देखिए जी, उत्तराखंड के इतने डिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ भारतीय डाक का एक वो टंग रहा है, इसमें लेटर डलते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे। चाय हमने पी ली, चाय पी के थोड़ा सा खा पी लिया। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और सीधा चल के रुकेंगे गुंजी में, और यहाँ से आगे जाकर चेक होंगे हमारे परमिट्स। तो परमिट चेक कराएंगे और आगे गुंजी पहुँचेंगे। जगह अच्छी है, छोटा सा टाउन, छोटा सा गाँव है। ये दुकान थी, हम इस दुकान में रुके थे अभी। अब चल के यहाँ से आगे निकलते हैं। छोटा सा होम स्टे भी है यहाँ पर बुद्धि में। तो देख, अब हम बुद्धि से ऊपर चढ़ रहे हैं और हमारे साजन जो डॉक्टर नहीं ड्राइवर साहब है हमारे, हाँ, गाड़ी के डॉक्टर साजन ने बताया कि 29 बैंड है सर। तो पहला बैंड शुरू हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। वो नीचे दिख रहा है आपको बुद्धि, ओ उधर दूसरा बैंड लगा हुआ है। बारिश आ गई है, बादल लग गए हैं, नेपाल के पहाड़ों पे बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। वो देखिए ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। वाह क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। और अभी हम चढ़ रहे हैं बूंदी से 29 हेयरपिन बैंड, साथ में 2 लोग गिन रहे हैं उसको। और इसी के साथ हमने 29 हेयरपिन बैंड गिन लिए हैं। सबूत के तौर पर नेहा है और सबूत के तौर पे मैम भी है। मैम गिन लिए ना 29? और ये सामने से नज़ारा आ गया है। और ये अभी तो 30वां हेयरपिन बैंड आ गया है। तो जी लंबा लंबा जाम सा लग रहा है यहाँ पे। आगे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट हम आपको नहीं दिखाएंगे। ये लाइन से गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। अभी यहाँ पर छिया लेक पहला पॉइंट आ गया है। छिया लेक पे हमारे परमिट चेक होंगे। लगभग 50 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं अभी। बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, बादल खुलेंगे तब थोड़ा व्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। और ये नेहा जी छिया लेक आ गई हैं, चेक पॉइंट पे बैठी हुई हैं। और ये जैकेट गीली हो गई ना, दिक्कत होगी। किस हक से आप हमें डांट रही हैं? तब भी कह रही हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ, डांट नहीं रही हूँ। जैकेट गीली हो गई, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और हम और लोगों से भी आपको मिलवा देते हैं। ये हमारे टीएल हैं जी सर। मयंक जी, ये हमारे टीम लीडर हैं। मयंक शिवाना, ट्रैवल किंग इंडिया के छोटे मैनेजर हैं, ये छोटे सीईओ। तो ये हमें लीड कर रहे हैं। सर मैं वर्मा जी को आप जानते हैं, प्रमोद वर्मा जी को, ये पिछले ब्लॉग में मिले थे आपको। और ये हमारे साथ नए जुड़े थे धारचूला से। अपना नाम बता दो। सुमंत वर्मा जी जुड़े थे। सुमंत भाई आप कहाँ से आए हो? मैं खटीमा से आया हूँ। खटीमा से आए हैं और धारचूला से हमारे साथ जुड़े थे। और आप पहली बार हमारे ब्लॉग में छिया लेक में आए हैं, जहाँ पे हमारी चेकिंग चल रही है। बाकी दोनों मैम को आप जानते हो, मिश्रा मैम और इति मैम। और हमें यहाँ पे शंकर लाल जी मिल गए हैं। शंकर लाल जी बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के। इनसे जानते हैं इनको कैसा लग रहा है। बिजनौर के। सर आपको कैसा लग रहा है इस जगह आके? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छी हाइट है यहाँ पे। मौसम ठंडा हो चुका है और आप गर्म कपड़े सब लोगों को पहन लेने चाहिए। मैंने तो पहन लिए हैं। इनके कपड़े देख के पता चल रहा है मौसम ठंडा हो। ये कल से हाफ शर्ट में घूम रहे थे और अब पूरी डबल शर्ट में आ गए। हाँ, यहाँ ठंडा हो चुका है और अब यहाँ पे हमारे परमिट चेक हो रहे हैं, उसमें लाइन लगी हुई है और मुझे लग रहा है कम से कम 1 घंटे में हमारा नंबर आएगा। ओहो,
तो इसलिए आप आराम से लोग यहाँ पे घूम सकते हो आप। और ऐसे? और इसके आगे मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे का रन है अभी। हाँ। लगाऊं पत्थर? इधर की टेंशन मत लेना, बस अपनी देख। ये चल रहा है। So this is a second attempt. रोक दिया ना उसने। आप चलाओ यहाँ पे रात आ गया। सो दोस्तों लगभग 6:45 बजे हम लोग आ गए हैं गुंजी में। और यदि आप गुंजी आते हैं होम स्टे तो यहाँ बहुत सारे हैं, अब डेवलप हो गए हैं काफ़ी सारे। नीचे कौन सा गांव था वो? नपलचू। हाँ, तो नपलचू गांव में भी 4-5 होम स्टे मैंने अभी देखे हैं, छोटे छोटे। आप वहाँ भी रुक सकते हो। और अगर थोड़ा टाइम अपना बचाना चाहते हो अगले दिन की यात्रा के लिए तो गुंजी तो आ ही सकते हो, उसमें कोई शक ही नहीं है। परंतु यदि गुंजी में ना मिले होम स्टे तो नीचे भी हैं। अब हम गुंजी आ गए हैं। हाय, गुंजी माटी होम स्टे। ये आ गया गुंजी का मनेला एरिया जिनमें हम आज रुकेंगे। ये सारे यहाँ होम स्टे और KMVN का सेंटर है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लगभग शाम को 7:15 बजे गुंजी में। और गुंजी में आज हमारा जो स्टे है वो KMVN के जो इग्लू हाउसेज हैं उसमें है। तो एक बार मैं आपको ज़रा अंदर से दिखाता हूँ कि ये KMVN के जो इग्लू हैं ये कैसे हैं। पहले तो आप बाहर से देखिए, ये देखिए ऐसे इग्लू हाउसेज हैं ये यहाँ पर। ये हमारे आज के सारथी साजन भाई खड़े हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। ऐसे यहाँ पर ये 6 लोगों की डॉर्मेट्री है, साइज़ एक ही है, सब में बस बेड कम ज़्यादा है। 1 2 3 बेड और 3 बेड यहाँ पर है। सर कैसा लग रहा है ये इग्लू? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये हमारे गुरुजी हैं, सेम सब्जेक्ट के हैं। गुरुजी आपका नाम बताना बस एक बार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जी सर आए हैं बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से। और ये सामाजिक अध्ययन के ही अध्यापक हैं। तो हम दोनों टीचर भाई मिल गए हैं दोनों यहाँ पे, TGT SST। और हाँ, हमने यहाँ पे यूनियन बना ली है। हाँ, और रास्ता कैसा लगा अच्छा आपको गुंजी तक आने का? गुंजी तक आने का रास्ता कहीं बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर रास्ता था। और कहीं बहुत टूटी फूटी सड़कें थी, रिस्की एकदम। मजा आ गया। मजा आया कि जिनका कलेजा अच्छा हो वही है यहाँ। छोटे दिल वाले ना आए भाई, छोटे दिल। और सर से मैं मिलवाता हूँ। सर आप भी आइए जरा हमारे पास, लाइट में आइएगा। सर आप भी अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं विजय चौरडिया, बीकानेर से, रिटायर्ड बैंकर, 68 ईयर ओल्ड। ग्रेट। तो सर रिटायरमेंट के बाद आराम से घूम रहे हैं इस टाइम पे ना? 9 साल हो गए रिटायर हुए। ओके, हमारे पहाड़ों में घूमता हूँ। चलिए, हमारे ग्रुप के बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं और कल हम आपको इनसे मिलवाएंगे आदि कैलाश पर। बिल्कुल। पंकज जी से तो मिल ही लिए थे। पंकज जी की ना एक बड़ी खास बात है, मैं आपको बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। शंकर सर आप भी आना जरा। अरे शंकर सर कहाँ गए? पंकज जी पिछले ना 3 दिन से हमारे साथ है। तो ये गाना गाते हैं, समय की धारा। समय की धारा।
अब मैंने पहले 3 दिन तो इंतजार करता रहा, आगे गाएंगे, एक के बाद दूसरी लाइन आएगी, समय की धारा बहेगी बहेगी। 3 दिन से इन्होंने समय की धारा रोक रखी है और ये उसके आगे बढ़ी नहीं। आज मैंने पूछ ही लिया इनसे, मैंने कहा सर आगे तो बढ़ाओ। अरे अब आगे सुना तो दो, आगे नहीं, बस यहीं तक आता। और अच्छा आप बूंदी पे रुक कैसे गए थे मुझे देख के? मतलब तुम ये बात बोलोगे। तो ये सीन था। और हम और मिलते हैं हमारे ग्रुप के एक और सदस्य से। भैया आपका नाम भी बता दो। हेलो, मेरा नाम तुषार है, मैं मुंबई से हूँ। ओके तुषार भाई इधर आओ यार, थोड़ा सा हम अंधेरे में आ गए, ये ना नाइट विजन में थोड़ा खराब हो जाता है कैमरा। तो तुषार भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया। रोड पे कैसा लगा? रोड बहुत अच्छी बनी हुई है बीच में, और बीच में खराब है बिल्कुल, और योगा हो गया, योड अच्छा वाला हो गया सीन मतलब ऐसे करके। तो सुमंत वर्मा भी हमारे साथ हैं। इनसे तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले मिला ही दिया था, भाई खटीमा से आए, इनसे तो मिल ही लिए थे, तो इनसे हम क्या मिले, हम चलो छोड़ें। चलिए और मैं आपको 3 वाला और दिखा देता हूँ एक बार। स्टे जो 6 का है भाई, फीमेल्स वाला स्टे। ये हमारी फीमेल डॉर्मेट्री है, सेटअप लग गया है, लोगों ने सारा सेटअप लगा लिया है। मैंने आना हो मुँह छुपा ले। चलिए खाने का सिस्टम देख लेते हैं जरा। BSNL भगवान की जय। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस लंबे से वीडियो का एंड। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। आने वाले अगले व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे गुंजी से आदि कैलाश तक की यात्रा पर, और आदि कैलाश के आपको दर्शन कराएंगे, और रास्ते में कुंती गांव जहां पर पांडवों का एक खंडर जैसा किला है वो दिखाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अपने व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवल्स। नमस्कार।